कीमोथेरेपी करके, रेडिएशन करके कैंसर को भगाओगे तो बहुत हद तक चांस है 3 महीने में, 6 महीने में, साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में दोबारा आ जाता है कैंसर। सुना ही होगा आपने। कैंसर है, मल्टीपल माइलोमा उसको बोलते हैं, हड्डी का प्रॉब्लम होता है। 1 साल की कीमोथेरेपी हुई, राजीव गांधी में ट्रांसप्लांट हमने कराया। क्या ट्रांसप्लांट करवाया? बोन मैरो ट्रांसप्लांट। फिर एक इम्यूनोथेरेपी हमने कराई। अगर मैं 9 सालों में ऐड करूं तो अप्रॉक्स 40 लाख रुपया। एलोपैथ इतना ना हावी है हम लोग के बीच में, आदमी उस पर बंधा हुआ है और फंसा हुआ है। ठीक से चल भी नहीं पाते थे, ठीक से बैठ भी नहीं पाते थे, ठीक से खा भी नहीं पाते थे, ठीक से सो भी नहीं पाते थे। पेशेंट से जानता हूँ उनको कितना रिलीफ मिला। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। कहाँ से हैं जी आप? पटना, बिहार से। क्या इशू है? एक्चुअली वो कैंसर है, अच्छा। मल्टीपल माइलोमा उसको बोलते हैं, हड्डी का प्रॉब्लम होता है। बहुत सारा बॉडी में पेन रहता है हड्डी में, अच्छा। जिसकी वजह से चलने में या खड़े होने में परेशानी होती है। सर आपका जो ये कैंसर है ये कितने समय से है और कहाँ से आप इसका ट्रीटमेंट करवा रहे थे? ये अप्रॉक्स 9 ईयर्स है। अच्छा। और मुझे लगता है कि जितने भी ट्रीटमेंट कैंसर के होते हैं सब मैं करा चुका हूँ पहले। अच्छा, जैसे कि कहाँ से? जैसे कि टाटा मेडिकल से हमारी शुरुआत हुई थी, वहाँ पहले 1 साल की कीमोथेरेपी हुई। फिर उसके बाद ट्रांसप्लांट का मतलब की बात हुई तो वहाँ पे नहीं करा पाया तो राजीव गांधी में ट्रांसप्लांट हमने कराया। क्या ट्रांसप्लांट करवाया? बोन मैरो ट्रांसप्लांट। हाँ, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ, ना ट्रांसप्लांट से ना कीमो से। तो समझ में वहीं गया कि कीमो जितना नुकसानदायक है वो कैंसर को ठीक नहीं कर सकता, बल्कि बॉडी में नुकसान ही पहुंचाता है। फिर एक इम्यूनोथेरेपी हमने कराई, रिलीफ हुआ, लेकिन फिर कुछ सालों के बाद फिर वैसी हो गया। फिर एक दूसरी इम्यूनोथेरेपी हमने कराई, उसका भी वही कंडीशन रहा, होके फिर आ ही जाता था। आफ्टर ऑल पूरी तरीके से थक गया। और थोड़ी हमसे गलती ये हुई कि थोड़ा सा नहीं हमने यहाँ पे देरी कर दी, जब सारे पैसे सब चीज़ लूट गए। अगर मैं 9 सालों में ऐड करूँ तो अप्रॉक्स 40 लाख रुपया। ट्रांसप्लांट का सिर्फ तो चार्ज था 17.5 लाख, तो चार्ज था, तो रहने वहने सब लेके 20 से 22 लाख तो एक बार खर्च हुए थे ट्रांसप्लांट के वक्त। 9 सालों में या जो इम्यूनोथेरेपी में करा रहा था, एक डोज का 75,000 है। वो अभी रिसेंट में मैंने 12 डोज ली है, उससे पहले मैं 12 डोज ले चुका हूँ। तो आपका यहाँ पर आप पहले क्यों नहीं आए? 3C, अब मैं क्या कहूँ कि 3C ग्रह नक्षत्र का भी मैं एक बात समझ सकता हूँ, लेकिन एलोपैथ इतना ना हावी है हम लोग के बीच में, आदमी उस पर बंधा हुआ है और फंसा हुआ है, वहाँ से निकल नहीं पा रहा। क्या कहना चाहोगे? एकदम नहीं, मैं तो यही कहूँगा 100% बिलीव के साथ, कोई भी बड़ी बीमारी का या कोई भी बीमारी का एलोपैथ तो इलाज हो ही नहीं सकता है। आयुर्वेद पे बिल्कुल 100% बिलीव करे। कैंप में मेरे सामने की बात है, करीब 150 प्लस पेशेंट है। 60% पेशेंट के रिपोर्ट सर जब बता रहे थे, जो 20-20 साल से बीपी के ट्रीटमेंट करा रहे हैं, उनका 2.5 दिन में एकदम से दवाइयाँ छूट गई, वो अच्छा फील कर रहे हैं। मेरे बगल में एक आंटी हैं, उनको ब्रेस्ट कैंसर था, उनको चेस्ट में बहुत पेन था, वो बता रही कि पेन है ही नहीं 2.5 दिनों में। तो वो सब रिजल्ट देख के और भी कॉन्फिडेंस आया कि इतना ज़्यादा मतलब कि बेहतर तरीके से इतना फास्ट रिलीफ आयुर्वेद में हो सकता है। हम क्यों उतने पैसे बर्बाद करें जहाँ पे श्योर है कि फिर बीमारी आनी ही है, ठीक तो होनी ही नहीं है। तो कॉन्फिडेंस है, मैं किसी को भी बोल सकता हूँ, आयुर्वेदा से बेस्ट कोई ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता है। थैंक यू सो मच सर। और मैं बहुत खुश हूँ कि आपने देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आपने डिसीजन लिया जी। और मैं आशा करता हूँ, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप बिल्कुल स्वस्थ होकर यहाँ से जाएँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। जीना सीखो हिम्स ने अब तक 1 लाख से अधिक मरीजों की कैंसर रिवर्सल में मदद की है। अगर आप या आपका कोई अपना कैंसर से परेशान है तो स्क्रीन पर दी नंबर पर कॉल करें और आज ही अपनी कैंसर रिवर्सल जर्नी शुरू करें।